नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लासा मासा का रहा हूँ, ठीक है ना। पिछली वीडियो में लासा मासा ही करवाया था। ये लासा मासा का तुम्हारा पार्ट सेकंड है, ठीक है ना। पार्ट सेकंड में मैं आप ये टाइप करने वाला हूँ मासा एवं लासा के मिश्रित प्रश्न। कौन से करवाऊँगा मैं भैया? मासा एवं लासा के मासा एवं लासा के मिश्रित प्रश्न, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा मासा एवं लासा के, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ फैक्ट है वो हल्का सा मैं तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा समझा दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। उसके जरिए से आगे करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा फैक्ट है, इसमें एक चीज़ दे दी, मान लो यही दे दी, तुम्हें सवाल ही दे दिया, दो संख्याओं का मासा। क्या बोल दिया इसने? दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, ठीक है। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। मासा 11 तथा लासा 693 है, ठीक है। यदि एक संख्या 77 हो तो, यदि एक संख्या 77 हो तो, एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लगे रहें, ठीक है ना। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, ठीक है। जब आपको कुछ अच्छा लगेगा और सब चीज़ समझ में आएगी, क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन में लगा सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में लगा सकते हैं, घर में प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जब वीडियो को वॉच नहीं करोगे पूरी को तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ही देखें और फर्स्ट पार्ट भी देखें, तब सेकंड पार्ट देखें ढंग से, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट अवश्य देखें। आज सेशन ये रहेगा कि कोशिश ये रहेगी कि आपका इस सेकंड पार्ट में LCM HCF फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। आगे मैं तुम्हें अनुपात समानुपात चैप्टर करवाने वाला हूँ। अनुपात समानुपात भी करवाऊँगा, आयु भी करवाऊँगा, मिश्रण भी करवाऊँगा, ठीक है ना। तुम्हारे कई चैप्टर हैं, परसेंटेज ही करवानी, कई चैप्टर करवाने, ठीक है ना। पूरा अरिथमेटिक करवाऊँगा तुम्हारा, क्लियर, और अच्छे से करवाऊँगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे दिया इसने, दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं भैया एक संख्या हमारी कितनी है? 77 है, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और U = कितना दे रखा है बेटा? और बेटा 11 लासा मासा दे रखा है 11, और बेटा कितना है? दो संख्याओं का मासा 11 है, तो 11 संख्या का लासा कितना है बेटा तुम्हारे पास? 693 इंटू में 693, ठीक है ना। ये पता क्या लिखा है हमें? दो संख्या का गुणनफल इंटू मासा गुणा लासा। ये क्या बेटा? मासा, ठीक है, और ये क्या है? लासा, ठीक है। ये क्या है बेटा? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, ठीक है। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या पूछी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है यहाँ से, ठीक है भैया। क्या निकालनी है? दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या निकालोगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, तो 11 गुणा 693 बट्टे में 77, ठीक है ना। बट्टे में 77 हो जाएगा। अब 11 से 77 काटोगे, 11 से 77 काटेंगे भैया तो 7वां कटेगा, ठीक है ना। अब 7 का इसमें भाग देना, 693 किससे भाग देना? 7 का देना है। 7 निम 63 हो जाएगा, 7 निम 63 हो जाएगा। यहाँ बेटा 63 लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पर 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 63 हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 निम 63 हो जाएगा, तो मेरा 99 दूसरी संख्या हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। समझ में आया होगा आप सभी के, ठीक है ना। अगर एक संख्या दे दी है और दूसरी संख्या पूछी है, मासा दे दिया है और लासा दे दिया है, ठीक है ना, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। दो संख्या गुणनफल गुणा मासा गुणा लासा, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ। अगर भिन्न में दे दी जाए तो संख्या तो क्या करेंगे हम, ठीक है ना। फ्रैक्शन में दे दी जाए तो, अगर भिन्न में होगी दो संख्याएं तो क्या होगा, अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा, अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा, ठीक है ना। भिन्नों का मासा ज्ञात करना होगा। अगर हमें भिन्न का मासा, अगर भिन्न का मासा ज्ञात करना है तो, ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा, अंशों का मासा अपॉन हरों का लासा, ठीक है। अंश बट्टे हर पता होगा, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे संख्या हर होती है। इतना समझ आ गया। अगर भिन्न का लासा ज्ञात करना हो तो, अगर भिन्न का लासा ज्ञात करना हो तो अंशों का लासा अपॉन हरों का मासा, क्लियर। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल दे दिया इसने 3/7, 2/5, 5/14, 3/7, 2 5, 5 14, 2 5 और 5 14। ये पहली भिन्न दे दी, भिन्न का मासा और तथा भिन्न का लासा। इसका तो हमें मासा ज्ञात करना है, इसे क्या करना है, मासा, ठीक है। अब मासा के लिए मैंने क्या लिखा है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब एक चीज़ बता मैं भैया, मासा का मतलब क्या होता है, मैंने पार्ट फर्स्ट में तुम्हें सिखाया है। मासा का मतलब ये होता है जो संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं में भाग चला जाए, और लासा का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं का भाग चला जाए, उन संख्याओं में और उन संख्याओं का, ठीक है ना। उन संख्याओं से कटे या उन संख्याओं को काटे, उन संख्याओं काटेगी तो मासा और उन संख्याओं से कटेगी तो लासा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अंशों का मासा, तो इसका मासा 3 2 1 का मासा तो 1 हो जाएगा, 3 2 5 का मासा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है 1 से 3 भी कटेगा, 1 से 2 भी कटेगा, 1 से 5 भी कटेगा, ठीक है ना। अब इन सब का लासा की बात करूँगा, 7 7 14, 7 7 14, 7 7 14 का अगर मैं भैया यहाँ पे लासा निकालूंगा, 7 7 14 है कि 7 5 14 में भैया, 7 5 14, ठीक है ना। 7 5 14 होगा तो 70 हो जाएगा, क्योंकि 7 2 70, 14 5 70, ठीक है ना, सबका इसमें जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, भिन्न का मासा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम भिन्न का लासा निकालते हैं, ठीक है। मासा सीख चुके हैं हम निकालना, भिन्न का कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब भिन्न का लासा बजाते हैं। भिन्न का लासा निकालेंगे, 2/9 है, 2/9, 3 14, 3 14, 7 20, ठीक है ना। अब इन सब का मेरे लिए क्या निकालना है बेटा, लासा निकालना है। मासा सीख चुके हैं हम, अब लासा सीखेंगे। तो लासा में क्या बोला है, अंशों का लासा, अंशों का लासा 7 3 2 3 7, 2 3 7 का लासा ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें 2 3 7 का लासा, ऐसा नंबर देखें जिसमें 2 का भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए, 7 का भाग चला जाए, ठीक है ना। तो कितना होगा, 7 6 42, 2 3 7, 21 दूनी 2 3 7, सही है बेटा, 2 3 7, 7 6 42। तो बेटा फिर इसका तो ये हो नहीं रहा है, ठीक है ना। और थोड़ा सोचें, नंबर गलत तो नहीं है, 2 3 7 ही है, 9 14 20 है, 2 3 7 ठीक है। तो 2 3 7 इसका लासा कितना हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा। 2 3 7 का लासा हो जाएगा 42, ठीक है ना। अब नीचे हरों का मासा 9 14 20, 9 14 20 का मासा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही वो नंबर है जो इन संख्याओं में भाग जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया होगा सबके, ठीक है। देखो 2 से इसे काटो, 21 दूनी 42, 3 से काटोगे इसे 14 14 42, और 7 से काटो 7 6 42, ठीक है ना। क्लियर। मैं टैब चेंज करता हूँ अब। टैब है अपना योग अंतर पर आधारित प्रश्न।
योग अंतर पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। टाइप है योग अंतर पर आधारित प्रश्न, योग अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। अब इस टाइप को देखेंगे हम, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है तुम्हें, जैसे क्वेश्चन दे दिया इसने, दो संख्याओं का मास 27 है। क्वेश्चन पहला अच्छा से लिखता हूँ मैं, दो संख्याओं का मासा, दो संख्या मास 27 है, जबकि उनका योग 216 है, 27 है, जबकि उनका योग 216 है, 216, ठीक है। इस प्रकार की संख्याएं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं। इस प्रकार की संख्याओं के और कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ लिया था, ठीक है ना। इस प्रकार की संख्याओं के और कितने जोड़े संभव हैं, हमें वो चीज़ निकालनी है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग इसने क्या देखा है, 216 दे रखा है। दो संख्याओं का योग है बेटा 216 है, ठीक है ना। इसे कई तरह से निकालेंगे। योग की बात करूं, योग दे रखा है बेटा 216 दे रखा है योग, ठीक है ना। अब मासा इसका कितना दे रखा है, 27, मासा 27 दे रखा है, ठीक है ना। मासा 27 दे रखा है, योग कितना 216 दे रखा है, ठीक है ना। अब इसने क्या पूछा है, वो संख्या बताएं कौन कौन सी हैं। दो संख्याएं पूछनी है, ए और बी पूछिए, ए और बी कौन सी है, ठीक है ना। तो इसे लिख दूंगा बेटा 27, यहाँ ए प्लस बी हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू 216। यहाँ से ज़रा समझ में आया। और ए प्लस बी निकालूंगा यहाँ से मैं भैया, अगर मैं ए प्लस बी निकालूंगा बेटा तो कितना 216 बट्टे में 27, ठीक है। क्या 27 से 216 डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है। कितने आ जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मैं 8 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 8 को मैं भैया मैं 7 और 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 8 को मैं 6 और 2 लिख सकता हूँ, 8 को मैं 4 और 4 लिख सकता हूँ, और 8 को मैं भैया 2 और 3 और 5, 3 और 5 लिख सकता हूँ। और आगे लिखूँगा तो फिर मेरा 4 और 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मगर मैं कै तरह से लिख सकता हूँ, 4 तरह से लिख सकता हूँ, ना कि 5 तरह से, ठीक है ना। 4 और 4, हाँ सही है, बस इतना ही लिख सकता हूँ मैं 4 तरह से, ठीक है ना। अब समझ में आया होगा कि दो संख्याओं का मासा 27 है, जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के और कितने जोड़े संभव हैं। योग 216 हो गया, मासा 27 हो गया, 27 ए प्लस बी दो संख्याएँ पूछी इसने, इक्वल टू 216 है। ए प्लस बी इक्वल टू 216 बट्टे 27, 27 का 216 में भाग लगा दिया तो आंसर आ गया 8। 8 को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, तो 8 को भैया 7 और 1 लिख सकते हैं, 6 2 लिख सकते हैं, 3 5 लिख सकते हैं, 4 4 लिख सकते हैं, और 8 को कैसे भी नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। 4 मान संभव हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया अपना, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एक प्रूफ डेट में तुम्हें सिखाऊं, एक बात बताऊं, दो संख्याएं हैं, अगर मैं भैया 27 को अगर 7 बार गुणा करता हूँ, यहाँ पे 27 को मैं 7 में गुणा करता हूँ और 27 को 1 में गुणा करता हूँ, ठीक है ना, तो मेरा 216 बनेगा, ठीक है ना। 27 को 7 में गुणा करूँगा 189, ठीक है ना, और बेटा 7 जोड़ दूंगा उसमें 216 हो जाएगा। ऐसे 27 को 5 3 करूँगा तो बात वही है, गुणा करके देख लेना आप, 27 गुणा 6 गुणा 27 गुणा 2 और 27 गुणा 4 गुणा 27 गुणा 4, उतना ही बनेगा, 216 बनेगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया होगा आप सभी के, ठीक है। रिपीट कर लेना, दोबारा नोट करते जाना। क्लियर, आगे पहुँच चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा भैया, इसने बोल दिया वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या, जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या, ठीक है, प्राप्त नई संख्या 8, 10, 12, 16 से पूरी विभाजित हो जाए। 8, 10, 12, 16 से पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है ना, पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है ना। अब वो चीज़ याद करनी है हमें, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 8, 10, 12, 16 से पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, पूरा कट जाए, वो चीज़ याद हमें करनी है। अब एक चीज़ बताओ बढ़िया, 8, 10, 12, 16 का एलसीएम, 8, 10, 12, 16 का लासा 240 हो गया, 240। अब 240 में से 7 घटा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या पूरा विभाजित हो जाए। तो 7 से घटा दो भैया, 7 घटा देंगे फिर उसमें 7 जोड़ देंगे तो प्राप्त नई संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ऐसा 7 घटा दूंगा तो हो जाएगा मेरा 233। अब वो संख्या 233 मेरा आंसर है। अगर 233 में मैं 7 जोड़ दूंगा तो मेरा 240 हो जाएगा। 240 में वो नंबर हो जाएगा जो बेटा 8 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी होगा, 12 से भी होगा और 16 से भी होगा। समझ में आया? तो आंसर क्या हो गया? 233। ठीक है ना, एलसीएम लिया, 7 घटा दिया, बात वही है, 7 घटा दोगे एलसीएम में से, या फिर 233 में 7 जोड़ दोगे तो 240 हो जाएगा। तो 240 ऐसा नंबर हो जाएगा जो 8, 10, 12, 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 233 हमारा आंसर हो गया। 233 में 7 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे अनुपात पर आधारित प्रश्न में पहुंचते हैं हम। अनुपात पर आधारित प्रश्न, नेक्स्ट टाइप है अपना भैया अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। अनुपात पर आधारित प्रश्न करेंगे अब हम। ठीक है, अब इसमें क्या है तुम्हारा अनुपात पर आधारित प्रश्न में, इसने क्वेश्चन दे रखा है हमसे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दो संख्याओं, ठीक है ना, का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है ना, दो संख्या होना 3, ये दोनों का मासा 15 है। उनका मासा कितना है? 15 है। और उनका मासा में भैया 15 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, उनका मासा 15 है। तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है मुझे? दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का लासा, दोनों का लासा। ठीक है, अब ये चीज़ याद करने के लिए हम सिंपल वे से कर सकते हैं, हल्के तरीके से कर सकते हैं इसे। अगर हम थोड़ा कंसेप्ट लगा लें तो थोड़ा ट्रिकी मेथड बना सकते हैं इसे। जैसे कि 3:4 लिख दिया मैंने, 3:4 लिख दिया। ठीक है ना, और इक्वल टू क्या है बेटा? 15 है। 3:4 कर दिया, इक्वल टू 15 कर दिया। अब एक चीज़ बताओ, 15 तिया 45, यहाँ 45 लिख दूँ, कोई समस्या नहीं है ना। और 15 चौका 60, यहाँ 60 लिख दूँ भैया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। 15 तिया 45, 15 चौका 60, यहाँ तक कोई डाउट के लिए नहीं है ना। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, अब इसने बोला क्या है? मासा। ठीक है ना, तो बेटा एक चीज़ बताओ, इसका तो निकालना है। तो मासा क्या होता है? दोनों संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल बटे एक संख्या, मासा गुणा लासा बटे एक संख्या, यही तो होता है ना। अब इसमें क्या है, अगर मैं इन दोनों गुणनफल कर दूं और बट्टे में 15 कर दूं, इन दोनों गुणनफल बट्टे में 15, तो 15 तिया 45, तो 6 तिया 18, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मैं भैया? 180। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्लियर, बहुत अच्छे।
नोट कर लें। क्या इसे फॉर्मूला से भी बताऊँ? चलो एक सवाल है, फॉर्मूला से बता देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। इतना दे रखा है बेटा, तो ये क्या हो गया, एक तो तुम्हारा इधर हो गया 15 3 45 और 15 चौका 60। क्लियर? 15 3 45, 15 चौका 60, 45 इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। मासा गुणा लासा होता है दोनों संख्या गुणनफल। फॉर्मूला होता है बेटा मासा गुणा लासा इक्वल टू दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये अपना फॉर्मूला होता है ना। तो मासा कितना 15 है, लासा ज्ञात करना है, 15 गुणा लासा, ठीक है ना, और दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है, 45 गुणा में 60, ठीक है बेटा। लासा इक्वल टू कहूँगा तो 45 गुणा 60 बट्टे में 15, 15 3 45 और 36 28 तो 180। क्लियर? ऐसे कर लो, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं आगे हम। अगला कोई टाइप बचा है इसमें? नहीं बचा है। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ना और ये पूरी वीडियो तुम्हें बात करनी है, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि थोड़ा अच्छा लगता है जब कमेंट स्टूडेंट करते हैं, तो थोड़ा और मनोबल बढ़ता है, मेहनत करना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कमेंट अवश्य करें और बताते हैं, ठीक है, कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। ज़बरदस्त होगी, मेहनत करते हैं, ठीक है ना। एक टाइम वो आएगा कि आप यहाँ से बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। बस अभी क्या है कि थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कहावत है, एक अच्छी सी मोटिवेशन है कि बेटा जब एक बूंद बूंद से गढ़ा बनता है, वो अच्छी बात है, ठीक है ना। जब एक पत्थर पे बूंद गिरती है तो क्या हो जाता है, पत्थर में भी छेद हो जाता है एक बूंद से, ठीक है ना। जैसे हमने एक सुना होगा बिहार में दशरथ मांझी वाला किस्सा, बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है ना। क्योंकि एक आदमी ने पहाड़ तोड़ दिया था। एक जिद वो चीज़ होती है कि हम जिद को पाल लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जिद को नहीं पालना सीखे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक चीज़ है, जिद को पालना सीखें, ठीक है। नमस्कार, सभी से विदा चाहता हूँ मैं, कल मिलेंगे अब, ठीक है, नेक्स्ट अच्छे सेशन के साथ। मैं शायद चैप्टर अगला कराऊंगा तुम्हारा, अनुपात समानुपात होगा, फिर देखते हैं, उसे ही कराएंगे, कोशिश यही रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, नमस्कार।